स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के 7वें नियम में लिखा है कि सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग बरतना चाहिए। सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग बरतना चाहिए। अर्थार्थ है, सत्य है। जब किसी व्यक्ति से कोई गलती हो जाए तो पहले उसे समझाना चाहिए। यदि इस पर भी वो नहीं मानता है, गलती पे गलती करता चला जाता है, फिर भी समझाना चाहिए। और हमेशा गलती ही करता है, किसी की बात मानता नहीं है, तो इस स्थिति में उसके साथ जैसा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है, धर्मानुसार यथायोग बरतना चाहिए। जब वो सत्य को स्वीकार नहीं करता है, समाज उससे दुखी है, राष्ट्र का विरोध करता है, अपनी मातृभूमि का विरोध करता है, जिस थाली में वो खाता है उसी में वह छेद करता है, तो फिर ऐसे लोगों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। समाज किसी व्यक्ति के द्वारा अगर टूट रहा है, नष्ट हो रहा है, समाज के लोग गंदे हो रहे हैं, तो फिर ऐसे मनुष्य को समाज से बाहर कर देना चाहिए। वास्तव में ये सत्य है। शास्त्रों का भी कथन है, शठे साठ्यम समाचरित, दुष्टों के साथ दुष्टता अपनाने चाहिए। जब तक आप दुष्टों के साथ दुष्टता नहीं अपनाएंगे, तब तक वो मानने वाला नहीं है। और आगे यही सत्य है। सभी विद्वानों ने भी यही कहा, सभी संतों ने यही भी कहा कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा समाज टूट रहा है तो उसे समाज से बहिष्कार कर देना चाहिए। पहले हमें मीठी वाणी से कहना चाहिए। अगर मीठी वाणी का कोई फर्क उस पर नहीं पड़ता है, दुष्टों पे, तो फिर क्या हुआ? ऐसा ही करना चाहिए। राम, जिसको भगवान हम मानते हैं, समुद्र के किनारे खड़े थे और उस समुद्र का जो रक्षक था, उससे आज्ञा राम मांग रहे थे, समुद्र से आज्ञा मांग रहे थे। लेकिन जब आज्ञा नहीं मिली तो फिर उन्होंने कहा कि मैं बाण उठाऊंगा, पूरा समुद्र ही सूख जाऊंगा। जो भी हो अर्थार्थ, लेकिन कहने का मेरा मतलब यह है कि राम भी जब परेशान हो गए, 3 दिन तक इंतज़ार करते रहे, तो फिर समुद्र से याचना करना बंद कर दिया और अंत में उन्हें आज्ञा मिली। कहने का मेरा मतलब है, सटे साठम समाचरित, दुष्टों के साथ दुष्टता अपनाना चाहिए। लंकाधिपति रावण जब सीता का अपहरण करके ले गया लंका, तो फिर वहाँ तमाम से लोग थे लंकावासी,
उन्होंने समझाया, हे रावण, तुमने यह बहुत गलत कार्य किया है, काम किया है। सीता का तुमने अपहरण किया, पर स्त्री का अपहरण करना बहुत बड़ा पाप है, और तुमने ये जो काम किया है गलत किया है। लेकिन रावण किसी की बात मानी नहीं। रावण का छोटा भाई विभीषण ने भी समझाया कि भैया, सीता का जो आपने अपहरण किया है वो गलत किया है। जाम्बान ने भी समझाया और कहा, कुंभकर्ण ने भी कहा कि भैया आप सीता को वापस कर दो, पर स्त्री का अपहरण करना ये अच्छी बात नहीं है। यह देश, हमारा देश जो लंका है, बदनाम हो जाएंगे, आप बदनाम हो जाएंगे, हम बदनाम हो जाएंगे। और यदि आपने नहीं लौटाया तो निश्चित है कि लंका का नाश होगा। अब हुआ भी। वास्तव में यथार्थ है, जो वेदों के सिद्धांतों को नहीं स्वीकार करता है। इसलिए कहा गया है कि किसी इंसान से जब कोई गलती हो जाए तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए और फिर आगे अपने जीवन को अच्छे ढंग से व्यतीत करना चाहिए। और यदि इस पर भी नहीं मानता है तो किसी ने ठीक कहा है, जो एक बार गलती करके पछताता है और अपने को सुधार लेता है उसे इंसान कहा जाता है। जो गलती पे गलती करे और नहीं माने उसे शैतान कहा जाता है। जो गलती पे गलती करे, गलती पर गलती पे गलती पे गलती पर करता जाए उसे कमीना कहते हैं। अर्थात जिसमें किसी प्रकार के कोई कमी नहीं हो उसे कमीना कहा जाता है। इसलिए कहा कि हमें समाज को कैसे अच्छा बनाना है, तो ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए, मन काया पाखोय, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होय। हमें इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, वाणी बोलनी चाहिए। और आगे कहा गया, यदि व्यक्ति गलती करता है, जैसा कि मनुस्मृति में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति गलती करता है, गलती पे गलती करता और नहीं मानता है, तो उसे शांति से समझाना चाहिए। एक मनुस्मृति में 4 प्रकार के दंड देने का विधान है। पहला है साम, दूसरा है दाम, तीसरा है दंड और चौथा है भेद। पहला जो है शाम अर्थात शांति से समझाना चाहिए। यदि इस पर भी नहीं मानता है तो उसे पैसे आदि का उस पर जुर्माना करना चाहिए, फाइन करना चाहिए, दाम आदि का। इस पर भी नहीं मानता है तो उसे दंड देना चाहिए, शारीरिक दंड। और इस पर भी नहीं मानता है तो फिर उसे राष्ट्र या समाज से बाहर कर देना चाहिए। इस प्रकार से दंड देने का विधान है। तो मैं समझता हूँ स्वामी दयानंद ने जो भी नियम लिखा है वो बड़ा सोच समझ के लिखे हैं, और हमें स्वामी दयानंद के मार्गों पे चलना चाहिए। स्वामी दयानंद के मार्गों पे चलकर ही हमारा उत्थान हो सकता है, हमारा कल्याण हो सकता है। यदि हम दयानंद के सिद्धांतों को अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे तो निश्चित है हमें रोना पड़ेगा। इसलिए हमें स्वामी दयानंद को धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना करके हम लोगों पर बड़ा
उपकार किया है, ऐसे ऋषि को मेरा बार बार नमन है।